हेलो फैमिली, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। क्या हाल चाल है? तो अभी मैंने आज सोचा था कि मैं शाम को शूट करूँ कुछ ना कुछ, क्योंकि दिन भर ऐसी मौसम हो रहा था बहुत अजीब सा कि बारिश आ जाएगी, अभी बारिश आएगी। और आजकल पता नहीं क्यों दिल्ली में ऐसा हो रहा है कि कभी भी बारिश आ जाती है, दिन हो या रात हो, सुबह हो, कोई भरोसा नहीं होता है। नहीं तो ऐसे होता है ना कि मौसम हो रहा होता है कि बारिश आएगी, फिर भी नहीं होती है बारिश। इतना बेकार सा मौसम होता है दिल्ली में। लेकिन इस बार पता नहीं क्या हो गया, ऐसा लगता है अभी बरसात आई हो, कभी भी बारिश हो जाती है। यहाँ पर इन लोगों को पता नहीं था कि मैंने कैमरा लगा रखा है। तो अभी इन्होंने देखा, अरे यहाँ पर तो शूट हो रहा है तो फिर मैंने देखा पच्चू नहीं दिख रहा है, तो उसको दिखाती हूँ मैं। तो ये दोनों खेल रहे हैं, अपनी मस्ती कर रहे हैं। तो फिर मैंने इनको बोला था कि चलो ऊपर छत में चलेंगे, थोड़ी देर घूम लो और तब तक मैं कपड़े वपड़े सुखा देती हूँ। तो यहाँ पर ये खेल रहे हैं, अपना मस्ती कर रहे हैं। और सुबह से आप लोग ना कितना भी घर सेट कर लो, कितना भी सही कर लो, लेकिन फिर कूड़ा कबाड़ा हो ही जाता है। और बच्चे जब छोटे होते हैं तो ज़्यादा कूड़ा फैलता है, और ख़ासकर जब बच्चों के जैसे होते हैं जिनको समझ में नहीं होता है अच्छे बुरे का, तो उठा के सब सामान फेंक देते हैं। उनको नहीं पता है कि क्या सही है क्या गलत है, किसको रखना है किसको उठाना है, तो वो सारा फैलाते रहते हैं। दिन भर उनका यही काम होता है। अभी देखो कुछ ना कुछ कर रहा है, इसको लगता है कि नहीं, बेला बैठना पाप है, मेरा कर्म ही पूजा है बस। तो बस उसी में लगा रहता है ये दिन भर। बच्चों को नई नई चीज़ें देखने की एक्साइटमेंट होती है ना, कि ये क्या है, इसको मैं उठा के देखूं, इसको मैं खोल के देखूं। ये कोई भी डिब्बा लेके आएगा तो मुझे बोलेगा खोलो, टीवी का रिमोट लेके आएगा बोलेगा खोलो, एसी का रिमोट लाएगा बोलेगा खोलो। कुछ भी है उसको खोल खाल के देखना है, उसके अंदर क्या है ये क्या नहीं है। कुछ भी चीज़ है उसको वो चेक करनी है, उठा के देखेगा, घुमा फिरा के उसको देखेगा ये है क्या चीज़। छत में उसको ये होता है कि हाँ यहाँ पे कबूतर दिखेंगे, मुझे पत्ते वत्ते खाने को मिलेंगे। मेरे पौधे बेचारे पानी में तैर गए हैं, इनको थोड़ा सा पानी कम कर लें। देखना, इसको भी ले जा, नीचे आ रही हूँ मैं। जाओ जाओ जाओ। ये किसने मिट्टी डाली होगी इसमें? दीदी उन्होंने डाल दी होगी। तो ये सब निपटाने के बाद अब हम लोग आ गए हैं नीचे। अभी हम इस सब को सेट करेंगे, जितना भी ये कूड़ा कबाड़ा इधर उधर सब फैला हुआ है। कितनी बार भी सेट करो, जितनी बार ये गिराएंगे। अभी देखना वो डॉल मैंने वहाँ पर रखी है ना, देखना वो उसको कितनी बार गिराएगा जब तक यहाँ पर कैमरा लगा हुआ है। पता नहीं ये इसके हाथ में क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा। अभी मैं ये सब एडिट कर रही हूँ ना, तो मैं देख रही हूँ। कभी कभी क्या होता है ना, बहुत सारी चीज़ें छूट जाती है जो कि हम लोग ऐसे नहीं देख पाते, लेकिन अगर कैमरा होता है ना तो रिकॉर्डेड होती है, तो हमें पता लगता है, ओह अच्छा यहाँ से ये चीज़ गिर गई थी, और जब मैं झाड़ू लगा रही थी तो पीछे ये चीज़ रह गई थी। तो ऐसे होता है। तो यहाँ पर पहले तो मैं इन सोफ़ों को सेट कर लूँगी, क्योंकि पता है हमारे घर में जो चीज़ कहीं नहीं मिलती है ना, वो हमारे सोफ़े के अंदर मिल जाती है। ये मैंने पहले भी बहुत बार शूट किया है। ये देखो यहाँ पर पता नहीं क्या क्या इसके लोशन वोशन निकल रहे हैं, इसके अंदर कंघी, मोबाइल, हर एक चीज़ हमारा सोफ़ा खा जाता है। टीवी का रिमोट, मोबाइल, कुछ भी ये हो, मतलब सब चीज़ें जो भी घर में से गायब होगी चीज़, वो इसी के अंदर मिलेगी। क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी हम कुछ लेके बैठे होते हैं सोफ़े में, तो हम ऐसे साइड में रख देते हैं या फिर ऊपर की साइड को रख देते हैं। तो जब हम लोग इसमें बैठते हैं ना, तो ये बहुत फ्लपी सा है ऐसे, तो ये नीचे को धंस जाता है। तो जो साइड की जगह है ना, वहाँ से चीज़ें अंदर को घुस जाती है। तो जो चीज़ कहीं नहीं मिलती है वो इसके अंदर मिलती है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम लोग कितने दिनों से कोई चीज़ को ढूंढ रहे होते हैं, हफ्ता हफ्ता 10-10 दिन के बाद, 2-4 दिन के बाद हम लोगों को मिलता है। लास्ट में जब हमें कहीं नहीं मिलती तो हमें पता होता है कि ये चीज़ सोफ़े के अंदर गई है। तो भी यहाँ पे मैं सब सेट कर दूँगी। ये पानी की बॉटल वॉटल जो भी हमने शाम तक का कूड़ा कबाड़ा किया है, फैलाया है यहाँ पर। अभी शाम का टाइम है, शायद 6:30-7 बज रहे होंगे। मैं तो जिम गए, तो हाँ वो 6 बजे जिम जाता है, तो अभी ऐसे ही कुछ टाइम हो रहा है। तो यहाँ पर बाकी की मैंने कुछ ब्लाउज़ निकाले थे, मुझे चेक करना था, क्योंकि मेरी पुरानी साड़ियाँ, सारा मेरे ब्लाउज़ ख़राब हो गए, वो मुझे नहीं आते हैं। और ये बाकी के कपड़े हैं जो मैंने यहाँ पे फ़ोल्ड करके रखे थे, वो सबको मैं सेट करूँगी। क्योंकि जो भी छत से कपड़े आते हैं ना, वो यहीं सोफ़े में पड़े रहते हैं। फिर वो पहले यहीं पर पड़े रहेंगे, उसके बाद वो रात को फिर सूखेंगे इसी के ऊपर। जब वो ढंग से सूख जाएंगे, उसके बाद फिर फ़ोल्ड होके भी कभी कभी वो यहीं रह जाते हैं। बेचारा जो एक सोफ़ा है ना, उसमें कपड़े ही हमेशा रहते हैं। यहाँ तो वो लैपटॉप कीबोर्ड और कपड़ों के लिए बना है बेचारा, क्योंकि हम लोग होते कितने, 2-3 लोग घर में हैं, कितना इन पे बैठेंगे। तो बहुत सारा सामान हम लोग इन्हीं में रखे छोड़ते हैं बहुत बार।
तो अभी मैंने सोचा कि अगर मैं सेट कर ही रही हूँ सारा तो मैं इसके ऊपर भी जाऊँ एक बार, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं क्या-क्या रखा हुआ है। और हमारे घर में इतनी सारी चीज़ें हैं जो कि यूज़ की भी नहीं होती है, लेकिन क्या करें, फेंकने का भी मन नहीं करता बेचारी को। अभी भी अगर आप आज देखोगे ना यहाँ पे, तो शू ने इसके ऊपर हेलमेट रख दिया है। हमारे घर में 3-4 हेलमेट हो गए हैं और यूज़ का कोई है नहीं, मतलब कोई करता नहीं है इतना यूज़, क्योंकि बस यहाँ 2-4 किलोमीटर के आसपास के अलावा कोई जाता नहीं है। और इतने सारे हेलमेट हो गए हैं, मेरे पास रखने की जगह भी नहीं है उनको। तो कहीं भी ये उठा उठा के रख देते हैं, यूज़ करके लेके आएँगे, कहीं भी उठा के ये रख देते हैं। लेकिन इसके ऊपर से मैं ये सारी चीज़ें साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि पुच्चू ना इसको हिला देता है बहुत बार, तो वो ऊपर से गिरा देता है। तो ये सब चीज़ें इसके ऊपर रखना सेफ़ नहीं है, हेलमेट वगैरह ये वो। लेकिन ये लोगों को ना ध्यान नहीं रहता, तो कभी भी उठा के रख देते हैं। ये लाइट ना दिवाली की थी, तो मैं चेक कर रही थी कि हाँ, ये यूज़ की है, ये काम आएगी क्या, इसको भी मैं साइड करूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बेचारी रखी-रखी भी ऐसे ख़राब हो जाती है। और ये ड्रेसिंग के साइड में जो मैंने फ्रेम रखा है पुच्चू का ऐसे टंगा हुआ है, इसको भी निकालना है, क्योंकि आप देख सकते हो मैंने सोफ़े का ना सेटिंग ये फिर से चेंज कर दिया है। और ये ड्रेसिंग उधर जहाँ पे मेरा कपड़े सिलने वाला मशीन है वहाँ पर था, तो अभी ये ड्रेसिंग यहाँ पे आ गया है। मैं सेटिंग चेंज करती रहती हूँ। और ये जो फ़ोटो फ्रेम है, ये पहले इसके बिल्कुल सामने वाली दीवार में थे, जो कि ये पूरा एक ही फ्रेम था। लेकिन जब मैं ड्रेसिंग को एक बार वहाँ से हटा रही थी, तो मेरे से टूट गया था, मतलब थोड़ा-सा लगा उसको, नीचे गिरा और वो सारा फ्रेम टूट गया। तो फिर जब मैंने उनको दोबारा बनाने के लिए फ्रेम दिया, तो उन्होंने सोचा कि दोबारा से कुछ गिर ना जाए या लग ना जाए, तो उन्होंने सोचा कि इतना हैवी बनाने से अच्छा है कि हम इसको अलग-अलग करके 2 फ्रेम में बना दें। मुझे ऐसे अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन अब वो भैया ने बताया नहीं मुझे कि हम ऐसे बनाने वाले हैं। जब ये बन गया तब उन्होंने मुझे बताया। जब मैंने उनसे पूछा कि आपने अलग-अलग क्यों बनाया, तो उन्होंने मुझे यही रीज़न दिया कि दोबारा से ना टूट जाए और ये पक्का रहे, इसलिए हमने ऐसे बनाया। तो अब ठीक है, मैं उनके साथ नहीं बहस कर सकती कुछ, क्योंकि मेरा और उनके साथ मतलब ऐसे फ़ोटो-वोटो बनाने का काफ़ी अच्छा रिलेशन है। तो जब भी मुझे कुछ काम होता है फ़ोटोग्राफ़ी से रिलेटेड, तो मैं उन्हीं के पास जाती हूँ। तो वो भी मुझे कभी ऐसे कुछ नहीं बोलते हैं, मतलब वो भी ऐसे घर के काम की जैसे करते हैं। तो ऐसे नहीं है, कोई अगर सामने वाला ट्रस्ट कर रहा है, बोल रहा है, अपना घर का काम समझ के कर दे रहा है, तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए किसी को। तो ठीक है, वो बहुत हेल्प करते हैं। मेरी शादी का वीडियो वगैरह भी उन्होंने ही एडिट किया हुआ है, और वो काफ़ी अच्छे प्राइस पे भी लगाते हैं, क्योंकि जो पहले वाला मैंने सिर्फ फ्रेम 850-900 का लिया था वो, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ उसका। वो फ्रेम लोकल फ्रेम था, वो टूट गया। तो आप लोगों के लिए स्पेशल मैं एक बात बोलूँगी, जब भी आप फ्रेम बनाओ तो वो फ़ोटोग्राफ़र से लो, जैसे मार्केट से, कहीं सदर बाज़ार से उठा के, या दुकान से, नॉर्मल स्टेशनरी की दुकान से लेके फ्रेम लेके उसको फ्रेम मत करवाओ, क्योंकि वो नहीं चलता है। तो वो भैया अच्छे से मुझे सजेस्ट कर देते हैं, ये वाला बेटर है, ये वाला बेटर है। पहले मुझे लगता था कि इनसे मैं फ्रेम लूँगी, इससे बेटर है मैं दुकान से ले लूँगी, सस्ते में पड़ जाएगा। तो वही फ्रेम दुकान वालों ने मुझे 2200 रुपये का बोला था बनाने के लिए, विद फ्रेम और फ़ोटो-वोटो लगा के। वही फ्रेम मैंने बाहर से 850 रुपये का ख़रीदा था, और 250-300 रुपये फ़ोटो लगाने के लगे थे, तो 1100 रुपये के आसपास मुझे पड़ गया था, शायद 1200 में। तो मैंने सोचा कि चलो ये सही है, तो मेरा 1000 रुपये बच गया इसमें, तो मैं क्यों खर्च करूँ। तो उस चक्कर में क्या हुआ, मुझे डबल काम करना पड़ा। थोड़ा-सा लगने पे वो फ्रेम गिर गया और टूट गया, तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो इससे बेटर है कि लालच मत करो। जहाँ पे आपको लग रहा है जो चीज़ थोड़ी महंगी है लेकिन वो लॉन्ग टाइम तक चलेगी, तो हाँ, उसकी तरफ जाओ। तो अभी हम लोग कर लेते हैं बेड वेड सेट। यहाँ पर दिन में हम लोग सोए थे, मैं और पुच्चू बाबू। तो ये ना मैंने शीट लिया था, वो वाला हाँ, बच्चों के लिए जो यूज़ करते हैं सुसु वसु करने के लिए। तो ना मैं इसको ये सब चेक करना चाहती थी कि इसको हटा के मैं देखूं कि इसके अंदर से ये मतलब लीक करता है, या फिर ये पूरा इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब जो सुसु करते हैं। तो मैं चेक कर रही थी, क्योंकि मैं ना इसको डायपर बिल्कुल यूज़ करना बंद कर दिया था। जब मैं हिमाचल गई थी तब तो बिल्कुल भी नहीं करती थी, बस ट्रैवल करेगा तो करेगा, घर पे तो बिल्कुल भी नहीं करते थे हम लोग, क्योंकि घर में तो बहुत सारी खिंदे विंदे रखी होती है, तो वो यूज़ हो जाती है। यहाँ पर मैं ये देख रही थी कि इसके नीचे ही गीला हो जाता है कि नहीं। लेकिन हाँ, अगर वन टाइम है आपका तो कोई दिक्कत नहीं है, वो नहीं होगा। लेकिन अगर 2-3 बार कर दोगे सुसुना, तो वो गीला हो रहा है या पता नहीं, ऐसे मुझे लग रहा है, लेकिन वो गीला लग रहा था मुझे। तो अब फिर से मैंने डिसाइड किया है कि रात को मैं उसको डायपर लगाऊंगी, नहीं तो फिर से ये गद्दे वद्दे ख़राब हो जाएंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है।
तो इसलिए ये शीट मेरे को 850 का पड़ा था। लेकिन अच्छा है, इसमें ये फ़ायदा है कि जैसे सुसु करते हैं ना तो उसमें वो सारा उसको सोख लेता है, वो उसमें एब्ज़ॉर्ब हो जाता है। लेकिन जो दूसरा पहले वाला शीट था ना, आपने पहले व्लॉग में देखा होगा या नहीं देखा होगा तो देखने की इतनी ज़रूरत भी नहीं है। नॉर्मल वो ऐसे पन्नी वाला शीट था, मैंने मीशो से लिया था, 250-300 का मुझे पड़ा था। तो ऐसे चद्दर की तरह ही बिछता था वो। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम था कि जैसे ही उसके ऊपर आप चद्दर बिछाओगे और उसके ऊपर जैसे बच्चा सुसु करेगा तो वो ना उसमें सोखने का कुछ ऑप्शन नहीं था, वो सीधा ऐसे पन्नी टाइप में ही था। तो उसमें पूरा सुसु ऐसे करके इकट्ठा हो जाता था और बच्चे की सारी पीठ तक वो गीला कर देता था। मतलब उसमें पूरा सुसु ऐसे रुक जाता, जैसे आप पन्नी के ऊपर आप सुसु डाल दोगे तो उसको कुछ सोखने वाला नहीं। अब चद्दर कितना सोखेगी आपकी, या फिर उसके ऊपर आपने जो भी कुछ भी बिछाया हुआ है, तो ऐसा था। तो कोई फ़ायदा नहीं था। लेकिन इसका क्या है, आप इसको चद्दर के ऊपर ऐसे डायरेक्ट भी बिछाओगे ना तो भी चलेगा, कि वो पूरा अपना सोख लेता है। तो यहाँ पे कर दिया था पुच्चू बाबू ने सुसु, अब कर दे दूँगी उनके कपड़े चेंज। तो चलिए मिलेंगे इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय माता दी। अपना ध्यान रखो, अपने आसपास के पेट्स का ध्यान रखो, अच्छा करो।